तो नमस्कार, मैं विश्वनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के लिए पढ़ाने के लिए जो एबिलिटी होती है, जिसके लिए सेंट्रल CET टेस्ट लिया जाता है, जिसके अनुसार पास करने वाला व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय में, चाहे वो रेगुलर के लिए हो, चाहे वो गेस्ट फैकल्टी के लिए हो, अवेलेबल होता है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन है बुलेटिन सीट 8 जुलाई 2024, जिसके अनुसार है ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास डेट दी हुई है, जैसे हम देख रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, तो 7/3/2024 टू 2/4/2024। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर 2/4/2024 तक है, जिसमें आपको फीस भी पेड इसी डेट पे करना है, और जो 12 बजे रात तक के लिए है। अब इसी में हम देख रहे हैं कि जैसे हमें बताया है इसने कि आपकी एग्ज़ाम डेट है जो कितने को है, 7 जुलाई 2024 को है, जिसके अनुसार हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आ गई, फॉर्म भी डलने लगे। सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट ये कराता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के द्वारा होता है। सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, जिसमें बता दिया हमको कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से कब तक डालना है। भाई 7/3/2024 से 2/4/2024 तक भरना है, और लास्ट डेट है अपनी फीस पेड करने की भी वही है। और एग्ज़ाम डेट भी हम देख रहे हैं कि जो दिया गया है हमारे पास, वो दिए 7 जुलाई 2024 के लिए। इसी प्रकार से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, और जिसमें सीट 8 जुलाई 2024 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। जो एग्ज़ाम डेट दिख रहा है हमको 7 जुलाई 2024, उसका इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें दिया गया है, इसने की इन्फॉर्मेशन दिया है कि जो आपको कैंडिडेट है अप्लाई है, उसके लिए जो भी करना है अपने को, फ़ोटो वगैरह है, सिग्नेचर है, इसकी जानकारी दिया है स्टेप वाइज स्टेप भरने के लिए। तो हम देखेंगे इसमें से मुख्य जानकारी की जो हमारे पास है, अपलोड कैसे करना है इमेज। तो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है जो पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, जिसमें हम देख रहे हैं कैटेगरी है। तो कैटेगरी में जनरल देख रहे हैं आप, तो जनरल के लिए ओनली 1 पेपर, एक पेपर के लिए 1000, और बोथ दोनों पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए 1200 रुपये। ST SC के लिए 500 रुपये एक पेपर, और 2 पेपर का है 600 रुपये। तो हम देखते हैं कि जो फीस है आपकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर क्या होता है हम देखते हैं। फर्स्ट पेपर होता है अपने पास प्राइमरी के लिए, और सेकंड पेपर होता है आपके पास मिडिल स्कूल के लिए। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद फॉर्म भरना है आपको, और फॉर्म भरने के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको सबमिट करें। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि जो बताया गया है अपने पास की जो सीटेट की साइट पे जाकर के हम फॉर्म को भर सकते हैं। ये साइट दी हुई है इसकी, जिसमें हम भर सकते हैं फॉर्म को। अब यहाँ पे आता है कि भाई आपके पास, जैसे हम देख रहे हैं कि एबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन है कि किस पेज में आपको क्या मिलेगी, एप्लीकेशन कैसे होगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर, ई एडमिट कार्ड, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि भाई आप कहाँ से क्या देख सकते हैं। साथ में हम देखते हैं जैसे कि ये जो आता है क्वालिफ़िकेशन, ये आपके पास की बैकग्राउंड एंड रेडी नॉल, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि भाई आपको जो है इसमें NCERT के अनुसार जो सेक्शन 23 है, जिसके अनुसार RT के 2010 के अनुसार है आपके लिए, कि जो बताया गया है इसमें कि जैसे आपने देखा होगा
1 से 8 क्लास टीचर के लिए, ठीक, जिसमें कि हम देखते हैं कि आरटी के अनुसार यूज़ किया जाता है। टीचर एबिलिटी पास होना चाहिए और ये आप कर सकते हैं। मिनिमम चाहिए इसके लिए। अब जैसे हम देख रहे हैं कि जो है आपका रूल ऑफ कैंसिलेट सेंटर एबिलिटी टेस्ट ऑफ रूल CTT 2011 के अनुसार है बोले, ठीक है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि न्यू दिल्ली के अनुसार ये बोर्ड का नाम दिया हुआ है इसने, और इसमें RT 2009 का वर्णन किया गया है जो सेंट्रल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया है। क्वालिफाई मैक्सिमम। अब देखते हैं कि हम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको करना है, और जिसमें रिजल्ट विद दिस कैंडिडेट बीकॉम टू शो किया जाएगा आपका, और ये एजुकेशन जो है आपको इसमें दिखा दिया जाएगा कि भाई आपको रिजल्ट पास हैं। OBC के लिए बता दिया है इसने कैसे यूज़ करते हैं अपन कोड। साथ में जैसे हम देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, कि जैसे एग्ज़ाम डेट है, और एग्ज़ाम डेट के साथ हम देख रहे हैं कि जो पेपर सेकंड है वो होगा 9 बजे से लेकर के, जैसे टाइमिंग भी दिया हुआ है अपने पास, ये टाइमिंग है कि भाई आपके पास पेपर जो सेकंड है वो होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक, और ये रहेगा 2.5 घंटे का टाइम है इसमें। और पेपर फर्स्ट है आपका 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक की का है ये, और ये भी कितने का है, 2.5 घंटे का समय है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आता है अपने पास कि भाई आपके पास जो है जो आपका मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें जो है कैंडिडेट ओनली ऑफलाइन सेंड कर सकता है। जो है आपके पास ये आपका फ़ोटो के लिए बताया है कि भाई JPG में कितना लेगा, PG में लेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो आपका एबिलिटी जैसे देख रहे हैं हम कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ CTET नोटिफिकेशन NCET द कैंडिडेट अवेलेबल अवॉइड टू विजिट द वेबसाइट ऑन NCET, ठीक है, इसके अनुसार हम एबिलिटी जो है वो देख सकते हैं। और जिसमें हमें बताया गया है कि जो नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन होता है, जिसमें बताया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पर्सन टू बी टेट टू एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी। जैसे हम देख रहे हैं कि ये सेकेंड सीनियर सेकेंडरी है, और जिसमें से हमारे पास दिया गया है कि भाई आप स्कूल एंड कॉलेज रीजनल टाइम, जिसके अनुसार आप कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है रूल ऑफ द, जो भी आपके पास केंद्रीय विद्यालय से हैं आप या नवोदय विद्यालय समिति से हैं, तो आप इसके लिए इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि फर्स्ट पेपर के लिए आप हो सकते हैं 12वीं पास, और जो सेकंड पेपर है उसके लिए स्नातक हो सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स के लिए बताया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो 5% का जो छूट होती है ST SC और OBC को 5% का छूट होता है, और जिसमें बाकी लोगों को 60% की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं इसमें कि जो स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET, तो CTET में जो बताया है, जैसे फर्स्ट पेपर है आपके पास, तो जो फर्स्ट पेपर है पूरा, जो दोनों पेपर है वो MCQ होंगे, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि CTET जो होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं कराता है, और जिसमें फर्स्ट पेपर है आपके पास, फर्स्ट पेपर बताया है कितना होता है आपके पास, पहली से 5वीं तक, क्लास 1 से 5, और पेपर सेकंड जो होता है वो होता है आपके पास 6 से 8 तक, 6वीं से 8वीं। तो ये होता है आपके पास कि भाई आप इसके लिए क्या होंगे अवेलेबल। भाई आपका जो दिया है, अब देख लीजिएगा आप कि प्राथमिक शिक्षक के लिए, जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी टीचर है, और प्राइमरी टीचर के लिए जो आने वाला है सिलेबस वो है आपके पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट पहला, एंड पेडोलॉजी,
30 नंबर की आएगी, 30 MCQ आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। फिर दूसरा है मैथमेटिक्स और 30 MCQ आएंगे और 30 मार्क्स के आएंगे। फिर पर्यावरण आएगा, एनवायरमेंटल स्टडी, और ये भी 30 MCQ रहेंगे और 30 मार्क्स के हैं। साथ में लैंग्वेज देखेंगे आप, तो इसमें से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं आप। फर्स्ट में हिंदी, दूसरे में आप कर सकते हैं इंग्लिश या संस्कृत कर सकते हैं, जो कितने की रहेंगी आपकी 30-30 नंबर के रहेंगे और 30-30 क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टोटल मार्क्सों की क्वेश्चनों की संख्या 150 है और मार्क्स भी कितने हैं, 150 हैं। इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो सीटेट होता है वह इस रूप में कराता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लैंग्वेजों के लिए कोड दिया हुआ है उसने, जैसे इंग्लिश के लिए 1 दिया है, हिंदी के लिए 2 दिया है, और इसमें से आप देखेंगे तो सभी लैंग्वेजों के लिए अलग अलग कोड दिया है। जैसे संस्कृत के लिए 16 दिया है, उर्दू के लिए 20 दिया है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकंड पेपर है आपका, सेकंड पेपर में भी बताया है कि जो सिलेबस है आपका NCERT का रहेगा, और फर्स्ट में भी जो रहेगा NCERT बेस्ड सिलेबस रहेगा पूरा। ठीक है, इसके अनुसार हम जैसे देख सकते हैं कि जो सेकंड पेपर है आपका, इसमें भी बताया गया है कि जो है आपके पास क्लास 6 से लेकर के 8 तक रहेगा, और आपका जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक, ये 2.5 घंटे का एग्ज़ामिनेशन है, जिसमें से पेपर में जो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी वो 30 नंबर की, माने 30 MCQ। मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 MCQ, 60 मार्क्स। ठीक, इसी में थर्ड है अपने पास सोशल स्टडी या सोशल साइंस, ये भी 60 नंबर की रहेगी और 60 MCQ रहेंगे। इसके बाद है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, तो ये 30-30 नंबर की रहेगी। तो ये होता है मिडिल स्कूल के लिए, या जिसको बोलते हैं पेपर सेकंड, और ये होता है 6वीं से लेकर के 8वीं तक के लिए, केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के लिए होता है। तो ये था अपने पास, और इसमें से हम देख रहे हैं जैसे कि जो होता है 150 मार्क्स का होता है और 150 MCQ होते हैं, और ये आपके पास 150 नंबर है। ये रहता है आपके पास 11 से 14 ईयर के बच्चों के लिए रहता है, और वही पेडोलॉजी आएगी आपके पास बच्चों के लिए कि कैसी पेडोलॉजी का आप यूज़ करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान जो पढ़े हैं अपने, वही बाल मनोविज्ञान को पूछता है। तो ये हो गया आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम कैसे देख रहे हैं। इसमें भी भाषा है और भाषाओं के कोड डले हुए हैं, ये कोड हैं भाषाओं के, और भाषाओं के कोड के अनुसार हम देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 2, और संस्कृत के लिए कितना है, 16 है। तो ये लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। ये जो सीटेट होता है, इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि आपके लिए NCERT बेस्ड पूरा सिलेबस है, और सिलेबस को आप देख सकते हैं। अब जैसे हमने देख रहे हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सबसे पहले स्टूडेंट यही देखता है कि भाई हमको पास कितने में होना है। तो ये जो 2011 का रूल्स है, जिसके अनुसार जो होता है इसमें टेट पास करने के लिए आपको 60% स्कोर लाना होता है, जिसमें से हम देख रहे हैं कि ST SC OBC होता है, इसको जो होता है आपका वो 55% होता है। इसके लिए 5% की इसमें छूट दी जाती है, और ये होता है आपके पास कि भाई जो 5% उनसे कम लाता है वो क्वालिफाई हो जाते हैं 60%, और इसमें से 55% में पासिंग माना जाता है इनको। कंसीडर टू OBC डिफरेंट पर्सन इट ETC अकॉर्डिंग टू, इस आधार पे हम देख रहे हैं कि जो आपको है वो मिल जाता है। तो ये बता रहा है कि जो एप्लीकेशन है आपके पास वो कैसे है कि भाई आप जब टेट पास कर लेते हैं, जब आपको KVS NVS सेंट्रल स्कूलों में आपको जॉब मिलती है। ये बता रहा है इसमें कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस के आधार पे हम दे सकते हैं आपको ज्वाइनिंग। अब एडमिट कार्ड की बात आती है, तो जो एडमिट कार्ड है वो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, माने कि ऑनलाइन होगी, और परीक्षा भी कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। आपको सेंटर में जो पहुंचना है, आपको 7:30 बजे पहुंच जाना है सुबह की बैच के लिए, और दोपहर की बैच के लिए कितने बजे पहुंचना है आपको, जैसे 2 PM तक है आपका। तो जिसके डबल पेपर है वो दोनों एक साथ रहेंगे और बाकी अलग अलग हो जाएंगे। ये फ़ीस का विवरण फिर से आ गया अपने पास। तो ये है आपके पास फ़ीस
तो जैसे कि हमने देखा जनरल ओबीसी के लिए 1000 और सिंगल पेपर और डबल पेपर के लिए 1200, एसटी एससी के लिए 500 और इधर 600। ये है अपने पास वेरिफिकेशन ऑफ। इसके बाद वो सेंट्रल फिर से क्या करता है, आपका चेक करेगा फॉर्म को, और चेक करने के बाद फिर वो आपको दे देता है। एग्ज़ाम सिटी कराता है, एग्ज़ाम कराता है, ये आपको एग्ज़ाम के लिए देता है आपके पास कि जो एग्ज़ाम सिटी हैं 136 सिटी हैं जो जिनमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है भारत में, और ये आपके पूरे 29 राज्यों में होती है जिसके द्वारा। और ये आपके पास सिलेबस है बाकी। फिर आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।